जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विशेष चर्चा है वह बाबा तुलसिया खईस के विषय में है। बाबा तुलसिया खईस के विषय में मैंने पहले भी अपने चैनल पर कई वीडियो बना करके डाली हैं, परंतु यह जो वीडियो है पूरे यूट्यूब पर किसी के चैनल पर भी आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस भी शक्ति को हम पूज रहे हैं हमें उसका इतिहास और भोग प्रसाद और स्थान निवास बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि तुलसिया खईस बाबा की जानकारी चैनल पर तो मिल जाएगी कुछ लोगों के एक दो, परंतु जिस प्रकार की मैं जानकारी देने वाला हूँ इस प्रकार की जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। जो कि मैंने भी अपने चैनल पर वीडियो बना करके पहले डाली है, मेरे चैनल पर भी इस तरीके की वीडियो नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाबा तुलसिया खईस का सात्विक भोग क्या है। तामसिक भोग मैंने वीडियो में बता रखा है पहली वीडियो, जैसे कि मैंने बनाई है बाबा तुलसिया खईस के विषय में, परंतु इस वीडियो में मैं सात्विक भोग भी बताऊंगा और इन्हें अलग अलग स्थानों पे किन किन नामों से पूजा जाता है और इनका सात्विक भोग क्या है और इनका स्थान निवास कहाँ पर है, और अगर जो इनका स्थान निवास के बाद कहीं कहीं इनके छोटे मंदिर बनाए जाते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो में मैं सात्विक तामसिक दोनों ही भोग पे बात करूँगा, परंतु ये एक ऐसी शक्ति है बहुत ही उग्र प्रकार की। ज्वालापंती देव, माँ ज्वाला के परम भक्त बाबा तुलसिया खईस। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से रिलेटेड जानकारी के लिए। बाबा तुलसिया खईस पूरब के जादू की आनवान शान, माँ ज्वाला के जैसे कि मैंने बताया परम भक्त। इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और इनका सात्विक भोग क्या है, स्थान निवास क्या है और इनको सात्विक में क्या क्या भोग दिया जाता है। और बाबा तुलसिया खईस की पूजा करनी अगर जिनके घर में कुल देवता हैं, क्योंकि बाबा तुलसिया खईस एक लोक देवता ग्राम देवता के उसमें आते हैं कि बाबा तुलसिया खईस कैटेगरी में आते हैं। बाबा मतलब लोक देवता और ग्राम देवता, जो कि लोगों के घर में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो बाबा तुलसिया खईस जो है माँ ज्वाला के परम भक्त हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली देव हैं। जैसे कि बात करते हैं बाबा के सात्विक, जैसे कि मैंने बताया सात्विक भोग प्रसाद के विषय में, तो बाबा का सात्विक भोग प्रसाद क्या है और इन्हें जो है अलग अलग, जैसे कि भक्तों द्वारा अलग अलग शक्तियों को अलग अलग भोग प्रसादों में पूजा जाता है और अलग अलग स्थान पे शक्तियों के नाम भी बदल जाते हैं और देवी देवताओं के इतिहास भी बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि जो लोक देवता हैं, ग्रामीण देवता हैं, इनकी जो जानकारी होती है वह हमारे पूर्वजों से होती हुई हमारे तक आई है और कहीं ना कहीं बोलने और बतलाने में अंतर हो जाता है या कुछ त्रुटि हो जाती है, तो इस तरीके से उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसी किताब या कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें कि इनका एक प्रमाण हो कि भाई ये सत्य है और ये हमेशा, क्योंकि लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, लिखा हुआ तो हमेशा रहता। तो जो लोक देवता हैं, चाहे बाबा तुलसिया खईस हों या कोई से भी देवी देवता हों, वह अन्य देवी देवता हों, उनका जो इतिहास है, उनका इतिहास जो है वो हमारे पूर्वजों से हमारे तक आया और वो जो है बोल बतला कर ही आया है। जैसे कि बुजुर्गों ने हमें बता दिया और हमने किसी और को बता दिया, इस तरीके से तो बोलने बतलाने में अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। जैसे कि बाबा तुलसिया खईस को बिहार साइड, बलिया और गाजीपुर, गोरखपुर इस साइड में भी पूजा जाता है। शक्तियों को बहुत बहुत दूर पूजा जाता है हर एक को, परंतु उधर जो है इन शक्तियों को क्या कहते हैं, इन शक्तियों का बाबा तुलसिया खईस को जो है कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? उधर जो है बाबा तुलसिया खईस को बरम बाबा की श्रेणी में और डीही बाबा की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि बरम जो होते हैं वह एक, जैसे कि गांव होता है और गांव की सीमा होती है, उस पर जो है बैठाए जाते हैं। इनको जो है ऐसा मानो कि क्षेत्रपाल
के जैसे कि जो कि एक मतलब जो क्षेत्रपाल होते हैं गांव की रक्षा करने वाले, इस तरीके का इनको जो है देवता माना जाता है। और यह जो डी और ब्रह्म होते हैं या ये वीर होते हैं, जैसे कि तुलसिया खईस बाबा जो हैं एक देव हैं, और वीर ये एक जो है सिद्ध पुरुष, अपने टाइम के सिद्ध पुरुष रहे हैं जिन्होंने माँ ज्वाला की परम भक्ति की है और उसके बाद सिद्धि प्राप्त की है। उनसे सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो कि बात को लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे और उन्हें जो है देवता का और वीर का दर्जा दे दिया। वीर का दर्जा इसलिए दिया जाता है, किसी भी शक्तियों को ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए या किसी ऐसी अपने धर्म के लिए, जैसे कि कहीं पे अत्याचार हो रहा है या कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई जो कि वो देख नहीं सकते, उन्होंने अपने धर्म के खातिर लड़ाई की हो, अपने देश के खातिर लड़ाई की हो किसी भी लिए, और वो उसमें जो है शहीद हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सिद्ध पुरुष को जो है वीर की जो है श्रेणी दे देते हैं। तो बाबा तुलसिया खईस जो हैं इनके जो मंदिर होते हैं, जैसे कि बाबा तुलसिया खईस का मंदिर सोरो बदरिया कासगंज में है, तो वहाँ पर जो है बाबा का सबसे जो है प्राचीन और प्रमुख मंदिर है। परंतु अगर बाबा तुलसिया खईस या किसी और देवी देवता का मंदिर अगर कहीं अंत होता है तो इनका कोई बड़ा मंदिर नहीं होता, इनका जो है छोटा सा एक पिंडी के रूप में, मतलब कोई बहुत भव्य मंदिर नहीं होता, बल्कि मट्टी के, जैसे मट्टी या पत्थर के 1-2 ईंट रख देते हैं या कोई ऐसी पिंडी टाइप की बना देते हैं, तो उसमें जो है इनका एक छोटा मोटा मंदिर अलग जो है देखने को मिल सकता है। वहीं पर जहाँ पर कि लोग पूजते हैं, ये लोगों घर में कुल देवता के रूप में पूजते हैं, और ये जिस घर में पूजते हैं उस घर के वारे के न्यारे करके रखते हैं, और वहाँ जो भी लोग इनसे जो है अपनी सच्ची श्रद्धा से बाबा से लो लगाता है तो ये उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं बाबा तुलसिया खईस के सात्विक भोग के विषय में। सात्विक भोग में कुछ परिवारों में इनके सात्विक भोग दिया जाता है और कुछ परिवार में इनको तामसिक भोग दिया जाता है। जैसे कि मैंने तामसिक भोग के विषय में बताया था, लेकिन अभी इस वीडियो में बताऊंगा, पहले बात कर लेते हैं सात्विक भोग के विषय में। सात्विक भोग में बाबा तुलसिया खईस को दूध और फूल और जनेऊ चढ़ाए जाते हैं, जबकि कुछ कुल परंपरागत इनको जो है बलि भी दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, बलि में मुर्गे की बलि भी होती है, शराब की धार होती है, लौंग बतासे कपूर धूप जायफल होती हैं। उसमें जो है कुछ लोग इनको बकरे की बलि देते हैं, कुछ लोग इनको जो है सुअर की बलि देते हैं। अलग अलग बलियों पे बाबा को जो है पूजा जाता है। इनकी जो पूजा होती है, जो लोग पूछते हैं, तो इनकी पूजा जो होती है वो पूजा कब होती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं बताया होगा इनकी पूजा किस समय करनी चाहिए। तो इनकी पूजा जो है रामनवमी सावन के महीने में या घर में शुभ कार्य होने से पहले की जाती है। जैसे कि कोई शादी है तो उससे पहले, या कोई मुंडन संस्कार है, या कोई भी ऐसा कोई शुभ कार्य है तो उससे पहले होती है। और इनकी जो पूजा है रामनवमी सावन के महीने में रामनवमी पर होती है, जो कि रामनवमी होती है उसमें होती है इनकी पूजा। तुलसिया खईस बाबा जो है, जैसे कि मैंने बताया, लोक देवता हैं, ग्राम देवता हैं, और ये जो है मुख्य रूप से लोग इन्हें जो है अपने कुल की रक्षा करने के लिए पूजते हैं। और क्योंकि कुल देवता कोई भी होते हैं, उनका जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि वो अपने कुल को हर दिक्कत परेशानी से और हर समस्या से निकालें। और बाबा तुलसिया खईस जो है लोगों का मानना है, और जहाँ पे मतलब ये ब्रह्म डी होते हैं या वीर होते हैं या कोई भी ऐसे क्षेत्रपाल होते हैं, तो उनको जो है अपने गांव की सीमा पर भी मतलब स्थापित किया जाता है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। कोई भी किसी तरीके की कोई हवा डवा या कोई भूत प्रेत या किसी भी तरीके का कोई भी गलत शक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके, जो कि लोगों का गलत करे। तो इसलिए जो है इनको एक जो गांव होता है उसकी सीमा पर विराजमान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है, बाबा के मंदिर में हाथ जोड़े, या उनसे जो है घर में भी जिन लोगों के घर में पूछते हैं बाबा का नाम ले करके, और वो किसी भी कार्य को, मतलब अमुक कार्य, किसी भी कार्य से जा रहा है, अपने काम से जा रहा है, अपने कोई जॉब के लिए जा रहा है, किसी प्रकार के काम के लिए जा रहा है, तो बाबा से अगर वो प्रार्थना करके जाएं और बोल के जाएं तो उनका कार्य जो है अवश्य पूर्ण करते हैं बाबा। अब जैसे कि और भी बाबा तुलसिया खईस के विषय में जैसे कि बताया कि इनका जो स्थान मैंने बता दिया, इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जैसे कि माता नथिया है,
माना कंजर हैं, मरगट की कालका हैं, और ये खादराबाद की कालका हैं, बीरबुला की मसान है, बाबा काले देव हैं, टोटावीर हैं, गोरा हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ जैसे न्यावली की कालका हैं और माँ ज्वाला हैं। बहुत सारी शक्ति बाबा तुलसी खीस के साथ चलती हैं। और जैसे कि मैंने सात्विक तामसिक भोग के विषय में बताया है, स्थान के विषय में भी बताया, साथ चलने वाली शक्तियों के विषय में बताया। सात्विक भोग जो है इनका दूध, फूल और जनेऊ, इनका सात्विक भोग है। और इनकी जो पूजा होती है वो सावन महीने में रामनवमी के दिन होती है, ये चीज़ है। और बहुत से लोग जैसे कि कहते हैं कि भाई इनकी पूजा करने हैं तो उसमें क्या बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। एक जो है बाबा की एक आरती टाइप की है, वो भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं वो बताता हूँ। अगर बाबा तुलसी खीस के मंदिर में या कहीं पर आप अपने मतलब जैसे कि घर में कुल देवता के रूप में पूजते हैं तो वहाँ पर जो है उनकी एक चौंतरी टाइप की बनाई जाती है, चौंतरी। तो उस पर अगर आप उनको जो है जल दे रहे हैं तो उनसे जो है जल चढ़ाते समय बाबा से बोलें कि बाबा जल स्वीकार करें और हमारे मन को शांत रखें। सिंदूर, बहुत से लोग सिंदूर चढ़ाते हैं या चढ़ाएं तो बोलें कि बाबा आपके तेज से हमारा कुल प्रकाशित हो, लोग बतासे चढ़ाएं, बाबा यह भोग स्वीकार करें और अपनी कृपा बरसाएं, ये है। और बाबा से अर्जी लगाने के लिए जो है तुलसी खीस बाबा के अपने दरबार में जो अर्जी लगाते हैं उनसे किसी प्रकार की जो भी आपकी समस्या हो वो बोल सकते हैं। और उनसे बोलें कि बाबा हमारी ये जो है अमुक इच्छा है, इसको पूर्ण करें, हमारी ये समस्या है, इसको हटाएं। तो हम आपको जो है भोग प्रसाद में दूध, फूल, जनेऊ चढ़ाएं या जो भी आपके घर में कुल परंपरागत चलता हो वो आप दे सकते हैं। और बाबा की कढ़ाई भी होती है, हलवे की कढ़ाई, आप उनको दे सकते हैं। और धूप दीप जलाते समय कुछ लोग जो है जैसे कि मैंने बताया कि बाबा तुलसी खीस की आरती है, तो वो आरती कुछ इस प्रकार है जो आप बोल सकते हैं। जय तुलसिया बाबा, जय हो खीस देवा, रक्षक हमारे कुल के, मानत सब सेवा, कपूरा गौरम करणावतारम, जो भी शरण में आवे, दुख दरिद्र सब मिट जावे, सुख संपत्ति पावे, हाथ जोड़ अर्जी हम करही सुन लीजिए सरकार, तुलसिया बाबा की जय हो, जय जयकार। ये इस तरीके की एक जो है बाबा की आरती कह सकते हैं। ये आरती गा करके बाबा से इस तरीके से मन्नत मांगे। और ये जो है मुख्य रूप से जैसे कि बताया पूरब की जादू की आन शान, तो बाबा तुलसी खीस की एक जानकारी थी जो कि सात्विक तामसिक। मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है और आपके लिए मैं जानकारी लाता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग कमेंट करते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो कमेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जानकारी उन तक पहुँचे। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और जो है ऊर्जा के साथ काम कर सकूँगा और आपके लिए ऐसे ही भक्ताई से रिलेटेड, आध्यात्मिक से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। और किसी समस्या के लिए, किसी प्रकार की भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, डाकनी शाकनी, या आप जो है भक्ताई सीखना चाहते हैं, साधना सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे दीक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की कालका, जय हो बाबा सौरों के तुलसी खीस की।